तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इरेडा कंपनी के शेयर के बारे में। और वो इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में यह एक ऐसा शेयर बन चुका है जिसमें इन्वेस्टर्स इस उलझन में हैं कि इरेडा जैसा शेयर, जिसको बड़े बड़े एक्सपर्ट मल्टीबैगर कह रहे थे, क्योंकि नवंबर 2023 में इस कंपनी का आईपीओ आया था जिसके शेयरों की लिस्टिंग 88% की उछाल के साथ हुई थी। क्योंकि इसके आईपीओ का इश्यू प्राइस था 32 रुपये और शेयर की लिस्टिंग हुई थी 60 रुपये पर। मतलब अगर आपने इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया होता तो आपको भी 88% के रिटर्न मिल गए होते। और शेयर लिस्ट हो जाने के बाद से फरवरी 2023 तक, यानी सिर्फ 3 महीनों में ही इरेडा के शेयर ने अपने निवेशकों को लगभग 210% के ज़बरदस्त रिटर्न दिए। और यही कारण है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स भी इस शेयर पर काफ़ी बुलिश थे। लेकिन इस कंपनी में अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि पिछले 1 महीने में ही यह शेयर 27% तक गिर चुका है। और अगर हम इसके 52 वीक हाई प्राइस से गिरावट की बात करें, जो कि 214 रुपये था, तो वहाँ से अब तक इस शेयर में लगभग 40% की गिरावट हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में इरेडा कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है, इसके 4 बड़े कारणों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इरेडा का पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। साल 1987 में स्थापित हुई यह एक सरकारी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वह सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो या फिर वाटर एनर्जी हो, उन सभी को यह कंपनी फाइनेंसिंग यानी लोन प्रदान करती है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक सौर ऊर्जा परियोजना चल रही है, मतलब सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसको इरेडा कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया और यह लोन 10 साल के लिए दिया गया, जिसका सालाना इंटरेस्ट 10% है। तो 100 करोड़ रुपए पर 10% यानी 10 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में इरेडा कंपनी को हर साल मिलेगा। तो इस प्रकार यह कंपनी मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लोन देकर पैसे कमाती है। तो लोन देकर ब्याज कमाना इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू सोर्स है। इसके अलावा यह कंपनी दूसरी कंपनियों को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करने और उन्हें प्रमोट करने में भी मदद करती है। और उसके लिए इरेडा कंपनी उनसे कुछ कमीशन चार्ज करती है। और इस कंपनी के पैसे कमाने का तीसरा तरीका है कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, यानी जो भी नए स्टार्टअप या बिजनेस ग्रीन एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, उनको यह कंपनी बहुत सारी चीज़ों में एडवाइस करती है, जैसे कि किस प्रकार के यानी कितनी कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार के इन्वर्टर लगाना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जितने भी उपकरण यानी मशीनें वगैरह हैं, उनको लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए कैसे रख रखाव करना है, मतलब सारी चीज़ों को कैसे ऑपरेट करना है, वो सब यह कंपनी बताती है। इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस की जो ज़रूरत पड़ती है, उसे दिलाने में भी यह कंपनी दूसरे बिजनेसेस की हेल्प करती है। और उसके लिए यह कंपनी कुछ अमाउंट कमीशन के रूप में चार्ज करती है। तो यह थे 3 प्रमुख रेवेन्यू सोर्सेस जिसके जरिए इरेडा कंपनी पैसे कमाती है। उम्मीद करता हूं अब तक आप इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आखिर क्यों इस कंपनी का शेयर आजकल लगातार गिर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 34,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, मतलब यह एक मिड कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो अभी यह शेयर काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट और सेल्स में इतनी ग्रोथ होने के बावजूद भी इस कंपनी का शेयर लगातार क्यों गिर रहा है। तो शेयर प्राइस गिरने के पीछे का सबसे पहला कारण जो निकलकर सामने आ रहा है वो यह है कि जब से मार्केट के एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल का इरेडा कंपनी की ग्रोथ पर यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट खुद से डेवलप नहीं करती बल्कि उसको डेवलप करने के लिए लोन देती है और इसीलिए इस कंपनी का बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से स्केल नहीं कर पाएगा। मतलब भविष्य में इस कंपनी की ग्रोथ बहुत ही कम होने का अनुमान है, यह अरुण केजरीवाल जी ने अपने एक बयान में सामने कहा। और जब से यह बयान मीडिया के सामने आया है तब से इरेडा कंपनी के निवेशक काफ़ी डरे हुए हैं और लगातार अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं।
इस कंपनी के स्टॉक का गिरने का दूसरा बड़ा कारण है कि बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में PSU स्टॉक यानी सरकारी कंपनियों के शेयर बहुत ज़्यादा रैली दिखा चुके हैं, चाहे वह IRFC हो, RVNL हो या फिर इरेडा जैसा कोई भी सरकारी कंपनी का शेयर हो। और जब से सरकारी कंपनियों के शेयर गिरना शुरू हुए हैं तब से इरेडा कंपनी के शेयर में भी गिरावट हो रही है। इसका एक बड़ा कारण पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो सकता है, मतलब हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी हो रहे हैं और उसका असर भी इस कंपनी पर काफ़ी तेज़ी से देखा जा रहा है। इरेडा के शेयर गिरने का तीसरा बड़ा कारण है लॉक इन पीरियड का ख़त्म होना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस कंपनी के IPO के समय जिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने पैसा लगाया था उन्हें एक लॉक इन पीरियड दिया गया था और उनसे बोला गया था कि वह लोग अपने शेयर इस लॉक इन पीरियड के ख़त्म होने तक नहीं बेच सकते। और अब कुछ समय बाद यह लॉक इन पीरियड ख़त्म होने जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इरेडा के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग यानी बड़ी बिकवाली देखी जा सकती है और इसकी वजह से पहले ही निवेशकों ने इस शेयर में से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इस शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। तो यह कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आजकल इरेडा कंपनी का शेयर लगातार गिर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको इरेडा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, साथ ही इसके फंडामेंटल्स और कंपनी का शेयर गिरने के पीछे के प्रमुख कारणों के बारे में भी बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप किसी और स्टॉक के बारे में कंप्लीट एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।